जय श्री कृष्ण। गीता का 6वां अध्याय और 5वां श्लोक, जहाँ भगवान उन्नति की बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान ने उन्नति की ही बात की थी और यहाँ भी भगवान उन्नति की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अपने मन की शक्ति से स्वयं को उन्नत करो। अपनी उन्नति जो है वो हम मन की शक्ति से करेंगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि मन की शक्ति से स्वयं को उन्नत करना और स्वयं को नीचा मत करो, क्योंकि मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। यदि हमारा मन हमारे साथ दे तो हम बहुत आगे उन्नति की ओर जा सकते हैं, लेकिन यदि हमारा मन हमारे विपरीत हो जाए, हमारे विचार और हमारा, जब कहा जाता है कि हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब एक लाइन में आ जाते हैं, जब ये सब एक जैसा सोचते हैं तो फिर हम उन्नति की ओर जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन, बुद्धि और चित्त विक्षिप्त होते हैं, दुखी होते हैं या किसी और विचार में होते हैं, उस स्थिति में हम स्पष्ट नहीं सोच पाते। जब स्पष्ट नहीं सोच पाते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान यहाँ ये भी इंगित कर रहे हैं, अर्जुन जिसका मन विक्षिप्त था, उसका कर्म कहता था कि युद्ध कर, लेकिन उसका मन कहता था मुझे युद्ध नहीं करना। उसका चित्त कहता था मुझे राज्य चाहिए। उसका चित्त ये कहता था, उसका अहंकार कहता था कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ है, मेरे परिवार का अपमान हुआ है, मुझे इस अपमान का बदला लेना है। वो विक्षिप्त स्थिति में था। और अर्जुन को देख करके ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमें जीवन में कहीं मान, कहीं अपमान मिलता है, कहीं कर्म हमारा ऐसा होता है, कहीं हमारे को लगता है कि ये कर्म छोड़ देना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि से जब हम काम करते हैं, जब हम अपनी चित्त को सम्यक रखते हैं, मन को सम्यक रखते हैं, बुद्धि को सम्यक रखते हैं, अपने विचारों को सम्यक रखते हैं, तो उस स्थिति में हम बिल्कुल सीधे एक लाइन में होते हैं, एक तरफ अलाइन होते हैं। और जब हम काम करते हैं, जब हम अपनी आत्मा का काम करते हैं, हम अपने आप को आत्म अनुसंधान करते हैं, या अपनी उन्नति की बात करते हैं, या हम स्वयं को उठाने की बात करते हैं, उस स्थिति में हम जो है उन्नति को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम विक्षिप्त मन से काम करते हैं तो फिर हम उन्नति को प्राप्त नहीं होते। जय श्री कृष्ण।